ने ऐसा टीवी नहीं दिया आपको घर पे, वो आपके अंदर सब जगह डालना चाहता है दुनिया का। कितने परिवार टूट रहे इसके लिए, तो सावधान हो जाओ। हालेलुया। आत्मा में चलो। अभी परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों सत्ता में चलते हैं, बराबर। और यीशु ने सत्ता किसको दिया है? दिया कि नहीं दिया? हमें दिया है। यीशु ने हम लोग को सत्ता दिया है। मत्ती 28 18 और 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये बात समझना है। पूरा पूरा सामर्थ्य लिखा है ना, कि वहां पे लिखा है सिर्फ दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ्य। देखो, दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ्य सबसे पहला वो भी बात समझना है। हम लोगों को क्या लगता है, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, उस वक्त बहुत बोझा लग रहा था, हमेशा नींद आती थी, बीमारी थी, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, इजी लगता है आपको मालूम है जो दुष्ट आत्मा बाहर जा रही है आपके अंदर से, छुटकारे में जो दुष्ट आत्मा बाहर जा रही है, वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? दुनिया में राज करने वाले लोग हैं वो। दुष्ट आत्माएं दुनिया में राज करती है लोगों के द्वारा, कभी कभी डायरेक्टली विचक्राफ्ट, जादू टोनों वालों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, बड़े बड़े सेठों के द्वारा, बड़े बड़े एक्टर्स के द्वारा। कितने लोग एक्टर्स की पूजा करते हैं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते। दिया बाती जलाना पूजा नहीं है। सलमान खान का ब्रेसलेट पहनते तो हो गया ना पूजा, उसके अंदर हेयर स्टाइल बनाते तो हो गया ना पूजा। वैसे ही कितने पॉलिटिशियंस को बनाते हैं, अपना भगवान बनाते हैं, बराबर। तो ये सब चीजों में हम लोग गए हैं, ये सब चीजों में हम लोग गए हैं, और ये चीजें जो है परमेश्वर हमें हमसे बाहर निकाल रहा है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा कोना है जहां पे दुष्ट आत्मा नहीं है? सब जगह है। बिलीवर्स के अंदर है। बिलीवर्स हिलते क्यों है फिर? दुष्ट आत्मा है तो ऐसा हिलते है ना, तो है ना दुष्ट आत्मा। देखो कितना बार एकदम चुपचाप बैठा रहेगा, आपसे एग्री करेगा दिखाने में, लेकिन अंदर से दुष्ट आत्मा उसको कंट्रोल कर रहा है। कितना बार बहुत सी आत्मा रहती है, कंट्रोलिंग स्पिरिट रहते हैं, जेजबेल स्पिरिट्स है, मगरमच्छ की आत्मा है, चुपचाप बैठा रहेगा, सिर्फ एक आंख से इशारा करेगा, आपको करना ही पड़ेगा वो। यस समझ। तो ये सब जो ना अधिपति है, जिसको परमेश्वर अपने यीशु के नाम से निकालता है, तो हल्के में मत ले। ये जो छुटकारा हो गया, अरे बड़े बड़े लोग अगर छुटकारे में आ गए और प्रभु में आ गए, तो अपना देश बदली हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अभी ऑल पावर, परमेश्वर का वचन बोलता है, आई गिव यू ऑल पावर, मुझे पूरा सामर्थ्य, अधिकार मिला है, बराबर। अभी वो दूसरी स्टडी है, सामर्थ्य क्या है, अधिकार क्या है। अपन अधिकार के बारे में बात करते हैं। पूरा अधिकार यीशु को मिला है। यीशु पाप क्षमा कर सकता है, यीशु हवाओं का रुख बदली कर सकता है, यीशु बारिश गिरा सकता है, बारिश रोक सकता है, यीशु आग को बुझा सकता है, आग को लगा सकता है। ये सुनो, यीशु बीमारी ठीक कर सकता है। वो अधिकार यीशु ने हम लोग को दिया है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल दिया, हाँ अधिकार। वो ही नहीं है अधिकार। अपनी सिचुएशन पे आप अधिकारी है क्या? आप जिस परिस्थिति में जा रहे हैं उस पे आप अधिकारी है कि विक्टिम है? आप सहन करने वाले हैं कि मारने वाले हैं? हम लोग सहन करते हैं। देखो, भौतिक में किसी को गाली रिटर्न नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, बराबर, प्रतिसाद नहीं करना, सही बात है।
लेकिन आत्मिक में हम लोग को जोरावर बनना है। समझ रहे हो? आत्मा में हम लोग को जोरावर बनना है। अधिकारी चुपचाप नहीं बैठता है, अधिकारी अपनी परिस्थिति का ताबा लेता है कि नहीं? आप कितने लोग तकलीफ से जा रहे हैं? आजकल तो प्रॉब्लम क्या है, जो प्रीचर्स है वो गड़बड़ वाले, सॉरी टू से। यूट्यूब में आप जो खोलते हैं, बहुत आज सुबह बोल रहे थे मनी मिरेकल्स, बराबर, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। वहां पे लिखा है क्या प्रचारकों को अधिकार है? लिखा है क्या? क्या लिखा है? किसको अधिकार है? सबको, जो विश्वास करेगा। कितने विश्वासी है यहाँ पे? हाथ उठाएंगे, कितने विश्वासी है? आपका टोपी निकाल दो। विश्वासी है हम लोग? तो हम लोग को अधिकार है। कौन सा अधिकार है? सब अधिकार है, सब अधिकार है। तो अपने परिस्थिति में अधिकारी बनो, अपने परिस्थिति के ऊपर बैठ जाओ। परिस्थिति को आप बिठा मत, आप खुद मत बैठ जाए, मतलब खुद को बैठने मत दो। ऐसा ही परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, आप परिस्थिति पे हावी होना चाहिए। आपके घर में आप बोलेंगे, बड़ा बड़ा बात करते हैं, पास्टर मेरा पति दारू पीता है, क्या करूं? राइट? अधिकार लेते हैं क्या? अधिकार लेते हैं क्या? गुस्सा दिखाते हैं पति को, काय दारू पीतो तू सारखा सारखा, बराबर, लेकिन उसके ऊपर अधिकार लेते हैं क्या? कैसा अधिकार लेंगे? वो सोया है, दारू पी के सो गया है, उसके अंदर आत्मा उसको पिला रहा है ना दारू का। उसको बांधते क्या? बांधते नहीं बांधते। पास्टर माझ्यासाठी प्रार्थना करा। अरे बाबा, पास्टर नहीं, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, ठीक है? हम लोग पास्टर्स को नीचे नहीं, मैं खुद भी पास्टर हूँ, मतलब टीचिंग हूँ, कहता हूँ, लेकिन हम लोग को, जो हमारे भाई लोगों को सेम अधिकार दिया हुआ है, उनको बताना है कि तुमको भी अधिकार है, तुम भी बांध सकता है। अंदर जो दुष्ट आत्मा है दारू का, बांध दो यीशु के नाम से। आपके बच्चे लोग ड्रग्स पीते हैं, आपके बच्चे लोग जुआ खेलते हैं, बराबर, बांधो। उनके अंदर जो आत्माएं काम कर रही है उनको बांधो, नाम लेके बांधो। जुआ मालूम है ना आपको, जुआ खेल रहे हैं, जुआ की आत्मा को बांधता हूं यीशु के नाम से। आप देखेंगे आपके बच्चे सुधरना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उनको पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। पश्चाताप करने का मौका, देखो, जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, भजन संहिता निकालेंगे 19:13, तो अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। हाँ, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा, बचा रहूंगा। पाप है जो, पाप को अगर हमारे ऊपर अधिकार है तो हम अधिकार में नहीं चल सकते। समझ रहे आप? अगर पाप को आपके ऊपर अधिकार है, आप किसी पाप में गिरे हैं, आपको पता है ये पाप में है आप, उसके बाद में भी आप अधिकार लेना चाहते हैं, तो आपका अधिकार उसमें दम नहीं रहेगा। इसके लिए परमेश्वर का, एक बार फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखो, वचन समझेंगे तो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर बढ़ेगा। समझेंगे नहीं, ऐसा ही सुन के चलो, सुन रहे हो, हर संडे कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, सुन के जाएंगे, ऐसा नहीं। लेके जाओ, लेके जाओ अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आत्मा के अंदर वचन को लेके जाओ। तो अपने दास को हाँ। मिटाई के पापों से भी बचाए रख, हाँ, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। हाँ। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हाँ, और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा, बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। पाप का अगर देखो, अगर पाप के ऊपर आप प्रभुता नहीं करते, पाप के ऊपर आपको प्रभुता करना है, समझ रहे? आपको मालूम है आपका पाप क्या है? कितने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्यभिचार, जुआ, ज्यादा बात करके, गॉसिप करके पाप नहीं है, पेटूपन पाप नहीं है, लेकिन अपन बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। 4 रोटी खाने के बाद परमेश्वर का आत्मा बोलता है हाथ खींच ले, आप बोलते नहीं और खाने का है,
देखो छोटी छोटी बातों में अगर